हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और हमारा 70th बीपीएससी के लिए जो 100 डेज 100 आर्टिकल वाला सीरीज़ है, हम आज फिर आपके साथ जुड़ रहे हैं। और पार्लियामेंट खत्म होने के बाद हम अब जुडिशियरी, यूनियन जुडिशियरी यानी सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 124 ही है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती है। कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, टर्म, रिमूवल, ओथ्स, सब कुछ इसी में आता है। तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज पहले लेक्चर में हम लोग इसके कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ में रहने वाला जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको भी डिस्कस कर लेंगे आज। ठीक है, तो 3 क्लॉजेज आर्टिकल 124 के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जिसमें कि कॉम्पोजिशन, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट के बारे में बात की गई है, उसको देखेंगे। तो पहले कॉम्पोजिशन की अगर बात करें और थोड़ा सा और बैकग्राउंड भी अगर देख ले, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा जो है वो इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 को। तो संविधान जब लागू हुआ उसके 2 दिन बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ और इसने फेडरल कोर्ट को रिप्लेस किया। जो इसके पहले 1935 एक्ट के अंदर फेडरल कोर्ट बना था उसको इसने रिप्लेस किया। हालांकि इसके पास पावर जो है वो फेडरल कोर्ट से ज़्यादा है। रीज़न बीइंग कि हमारा सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है। फेडरल कोर्ट के साथ साथ ये क्या है, मतलब फेडरल मैटर्स के डिस्प्यूट को देखने के साथ साथ ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी है, जो कि पिछला जो इसका प्रेडिसेसर था वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील नहीं था। उसके लिए प्रीवी काउंसिल जो है वो लंदन में वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के रूप में काम करती थी। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसके पास ज़्यादा पावर है, जिसको इसने रिप्लेस किया, यानी कि फेडरल कोर्ट से। कॉम्पोजिशन पहले क्लॉज में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट होगा जिसमें कि सीजीआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जब तक पार्लियामेंट एक लार्जर नंबर नहीं बता देता, जब तक पार्लियामेंट कोई लार्जर नंबर नहीं बता देता, तो सीजीआई के साथ साथ 7 और जजेस होंगे। ये शुरुआत में लिखा गया। तो यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहला कि संविधान ने स्ट्रेंथ फिक्स नहीं किया हुआ है। दूसरा चीज कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अगर आप देखेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस का स्ट्रेंथ डिसाइड करने का पावर पार्लियामेंट के पास है। हालांकि इस स्ट्रेंथ में 8 जजेस यानी 7 अदर जजेस और 1 सीजीआई से कम ये नहीं कर सकता था। इसमें लिखा है प्रिस्क्राइब्स अ लार्जर नंबर, तो इसीलिए हमेशा बढ़ा सकते हैं जजेस के स्ट्रेंथ को। तो करेंटली अगर आप देखेंगे तो ये अदर जजेस की संख्या 33 हो चुकी है। तो टोटल 33 + 1 सीजीआई 34 जजेस अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं। ये अलग अलग ईयर्स में आपको देखेंगे, पहले 7 अदर जजेस से इसको 10 किया गया, फिर 13 किया गया, फिर 17, फिर 25, फिर आपको लास्टली जो है 2019 में, पहले 30 किया गया, फिर 33 इसको 2019 में किया गया है। ठीक, अब सेकेंड वाला आर्टिकल यानी जो अपॉइंटमेंट से डील करता है, उससे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन समझेंगे जो थर्ड क्लॉज में। क्वालिफिकेशन में कहा गया है कि सिटीजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? सिटीजन होना जरूरी है। ठीक है, तो सिटीजन के साथ साथ 3 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई होगा तो अपॉइंट हो सकते हैं। पहला है कि या तो आप 5 साल के लिए किसी हाईकोर्ट के जज रहे हो या मल्टीपल हाई कोर्ट्स के जज रहे हो, लेकिन लगातार 5 साल, किसी एक ही हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हो या फिर 2-3 हाई कोर्ट्स में रहे हो बट बिना ईयर गैप के सक्सेशन में, या फिर आप किसी हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में लगातार 10 साल तक एडवोकेट रहे हो। तो पहला कंडीशन क्या था कि या तो 5 साल आप जज रहे हो लगातार एक ही हाई कोर्ट या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में, या फिर आप 10 साल हाई कोर्ट्स में एडवोकेट रहे हो एक ही हाई कोर्ट में या मल्टीपल हाई कोर्ट्स में लगातार, या फिर आप प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। क्या है प्रेसिडेंट के ओपिनियन में? एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है। तो ये तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर होगा तो अपॉइंटमेंट हो सकता है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सिटीजन के अलावा तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया, तीनों नहीं चाहिए, कोई भी एक क्राइटेरिया। तो यहाँ एक बहुत रिमार्केबल चीज क्या है कि मिनिमम एज नहीं दिया हुआ है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि यहाँ मिनिमम एज 35 साल, तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। यहाँ पर देयर इज नो मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर बीइंग अ सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक, अब इस क्वालिफिकेशन के बेसिस पे अपॉइंटमेंट जो है वो सेकंड क्लॉज में क्या लिखा था उसको देखते हैं कि एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंट होंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील का मतलब प्रेसिडेंट ये पावर अपने पास रखेंगे, ये पावर किसी को डेलीगेट नहीं करते हैं। कब लेकिन करेंगे प्रेसिडेंट? आफ्टर कंसल्टेशन। क्या करने के बाद? कंसल्टेशन करने के बाद विथ सच जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज ही थिंक्स नेसेसरी फॉर द पर्पस। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हर एक जज को सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन कब? तो कंसल्टेशन के बाद
उतने जजेस के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स के जितना उनको सही लगता है। हालांकि जब भी अदर जजेस का अपॉइंटमेंट हो रहा होगा, यानी कि सीजीआई के अलावा जो बाकी जजेस बच गए उनका अपॉइंटमेंट जब हो रहा होगा, तो सीजीआई को कंसल्ट हमेशा किया जाएगा, शैल ऑलवेज बी कंसल्टेड। मतलब अदर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई के साथ कंसल्टेशन करना कंपलसरी है, यह लिखा गया है इस क्लॉज के अंदर। अब यही पर्टिकुलर जब हम बात करते हैं कंसल्टेशन वर्ड के कारण, किस वर्ड के कारण, यही कंसल्टेशन वर्ड के कारण आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक सीरीज ऑफ केसेस हुए जिनका नाम है जजेस केस। क्या नाम है, जजेस केस। और इसी के द्वारा कोलेजियम सिस्टम आएगा, क्योंकि कंसल्टेशन की जब बात हो रही है तो सीजीआई जो एडवाइस देंगे कंसल्टेशन के बदले, तो क्या वो एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। यहीं पर मामला आ गया कि क्या कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा। तो 3 ऐसे केसेस यहां पर हुए। सबसे पहला जो फर्स्ट जजेस केस हुआ 1981 में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है, यानी कि सीजीआई का एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है, नॉट बाइंडिंग। लेकिन 12 साल के बाद दोबारा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया सेकेंड जजेस केस में 1993 में, जहां कोर्ट ने अपने पहले फैसले को पलट दिया और कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस होगा और एडवाइस जो दिया जाएगा सीजीआई के द्वारा वो क्या होगा, बाइंडिंग होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एडवाइस सीजीआई का अकेला का नहीं हो सकता। सीजीआई मस्ट कंसल्ट अ कोलेजियम ऑफ 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। तो 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के कोलेजियम को कंसल्ट करने के बाद सीजीआई एक बाइंडिंग एडवाइस देंगे, किसको, प्रेसिडेंट को। तो यहीं से कोलेजियम सिस्टम एस्टैब्लिश हुआ 1993 के अंदर। 1998 में थर्ड जजेस केस में क्या किया गया, इस कोलेजियम सिस्टम के स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया गया और कोलेजियम में अब कहा गया कि सीजीआई नाउ विल कंसल्ट अ कोलेजियम ऑफ 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस बिफोर गिविंग बाइंडिंग एडवाइस टू प्रेसिडेंट। और इन 4 में भी अगर 2 लोग किसी नाम के अगेंस्ट है तो वो नाम सीजीआई आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो यानी कि 4 में भी 3 की मेजॉरिटी चाहिए होगी, और यही सिस्टम आज तक फॉलो किया जा रहा है। हालांकि इस सिस्टम में क्या परेशानी है, इस सिस्टम में इश्यूज हैं कुछ, जैसे कि बहुत ही ओपेक सिस्टम के रूप में काम कर रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। बिकॉज जब भी कोलेजियम की मीटिंग्स हो रही हैं, तो जब डिसीजन ले लिया जाता है कि ये नामें फॉरवर्ड की गई हैं लॉ मिनिस्ट्री को, तब जाकर ये पब्लिक डोमेन में या मीडिया या न्यूज़ के सामने आता है। किन नामों पे चर्चा हुई, क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो किया गया इन कोलेजियम के द्वारा, ये काम इसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तो यानी ओपेक सिस्टम है। दूसरा, इस कारण से आपको क्या दिखेगा, फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट। क्योंकि जजेस ही आने वाले जजेस का नाम सजेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा फेवरेबल अपने लोगों को या फिर अपने रिश्तेदारों को इन्वॉल्व करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल करेंट सीजीआई फादर वॉज ऑल्सो सीजीआई, और ये सिंड्रोम देखने को मिलता है जुडिशियरी के अंदर। अंडर रिप्रेजेंटेशन, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है, बैकवर्ड कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है जुडिशियरी में। ये सारा किस कारण से हो रहा है, कोलेजियम के कारण। यही देखते हुए सरकार क्या की, 2014 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास की 99th, और एक बॉडी एस्टैब्लिश की जिसका नाम है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और कहा कि ये कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस कर देगा और ये बॉडी आगे से रिकमेंडेशन देगा प्रेसिडेंट को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। और एनजेएसी के अंदर कहा गया कि 6 लोग होंगे, सीजीआई रहेगा, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, यूनियन लॉ मिनिस्टर रहेगा, और बाकी 2 एमिनेंट कोई पर्सन रहेंगे जिसको नॉमिनेट करेगा पीएम, सीजीआई और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। तो ये 6 लोग जो नाम सजेस्ट करेंगे वही अपॉइंटमेंट के लिए माना जाएगा। अब ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया इन द एनजेएसी केस 2015 में, या फिर इसको आप 4th जजेस केस बोल सकते हैं। 2015 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब जुडिशरी के अपॉइंटमेंट की हम बात करते हैं तो इंडिपेंडेंस के लिए अपॉइंटमेंट प्रोसीजर इंडिपेंडेंट होना, बिना किसी दखल अंदाजी के कराना, ये काफ़ी ज़रूरी है, इट इज़ अ प्री कंडीशन। तो इसीलिए जब जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना, यानी कि जो यूनियन लॉ मिनिस्टर है उनका इन्वॉल्वमेंट जो हो रहा था, ये कहीं ना कहीं क्या करेगा,
जुडिशरी के अपॉइंटमेंट प्रोसेस में जुडिशरी की प्राइमेसी को वायलेट कर रहा है, और अगर अपॉइंटमेंट प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या वायलेट होगा, जुडिशियल इंडिपेंडेंस। और इसी कारण से कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो एनजेएसी से वायलेट हो रहा है, इसीलिए इसको हटा दिया गया पूरी तरह से और वापस से कोलेजियम सिस्टम को रिस्टोर कर दिया गया। सो करेंट सिचुएशन भी यही है कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट किया जा रहा है वो सीजीआई 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के कोलेजियम से रिकमेंडेशन लेंगे और फिर प्रेसिडेंट को बाइंडिंग एडवाइस देंगे। रही बात सीजीआई के अपॉइंटमेंट की, तो एक हेल्दी कन्वेंशन डेवलप हुआ कि जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसी का नाम करेंट सीजीआई फॉरवर्ड करेंगे प्रेसिडेंट को, और ये आराम से फॉलो हो भी रहा था इंडिया में। लेकिन इसको 2 बार ब्रेक किया गया इन द 1970s। पहली बार 1973 में एएन राय को सीजीआई बना दिया गया, उनसे 3 और सीनियर जज थे उसे सुपरसीड करते हुए, और दूसरी बार 1977 में एमयू बेग को बना दिया गया जस्टिस एचआर खन्ना को सुपरसीड कराकर। तो जब 2 बार ये कन्वेंशन ब्रेक किया गया, तो फिर जब ये जजेस केस चल रहे थे तो सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीजीआई केवल और केवल सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का उस समय वही हो सकता है, इसमें कोई तरह का डिस्क्रिशन गवर्नमेंट का नहीं हो सकता। ये यानी ये कन्वेंशन को प्रॉपर रूल बना दिया गया, और इसीलिए आप देखते होंगे कि आपको आज ही अगले 5-6 सीजीआई जो होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसका पहले से ही आपको टाइमलाइन मालूम रहता है, क्योंकि इसमें कोई तरह का डिस्क्रिशन अब गवर्नमेंट के पास नहीं रह गया है। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कशन था वो हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, देन वी टॉक्ड अबाउट द क्वालिफिकेशन एंड द अपॉइंटमेंट, जिसमें कि कोलेजियम सिस्टम की जो है वो बात की गई थी। ठीक है, तो अब आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगले दिन हम लोग टर्म और रिमूवल के साथ जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।